एक समय की बात है, किसी गांव में एक साधु रहता था। वे भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और निरंतर एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या किया करता था। उसका भगवान पर अटूट विश्वास था और गांव वाले भी उसकी इज्जत करते थे। लेकिन एक बार गांव में बहुत ही भीषण बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की तरफ बढ़ने लगे। जब लोगों ने देखा कि साधु महाराज अभी भी पेड़ के नीचे बैठे भगवान का नाम जप रहे हैं, तो लोगों ने उन्हें जगह छोड़ने की सलाह दी। पर साधु ने कहा कि तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता गया और पानी साधु के कमर तक आ पहुंचा। इतने में वहां से एक नाव गुजरी। तब उस नाव वाले ने कहा कि ये साधु महाराज, आप इस नाव पर सवार हो जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगा। पर वो साधु बोला कि नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। उसके बाद वे नाव वाला चुपचाप वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद बाढ़ और प्रचंड हो गई और तभी अचानक उस साधु को गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी और उसने देखा कि एक हेलीकॉप्टर उसकी मदद के लिए आ पहुंचा। उसके बाद बचाव दल ने एक रस्सी लटकाई और साधु को उसे जोर से पकड़ने का आग्रह किया। पर साधु फिर बोला कि मैं इसे नहीं पकड़ूंगा, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। और इस तरह उसकी हट के आगे बचाव दल भी उन्हें लिए बगैर वहाँ से चला गया। उसके बाद कुछ ही देर में वह साधु बाढ़ की धारा में बह गया और उसकी मृत्यु हो गई। और मरने के बाद साधु महाराज स्वर्ग पहुँचे और भगवान से बोले कि हे प्रभु, मैंने तुम्हारी पूरी लगन के साथ आराधना की, तपस्या की, पर जब मैं पानी में डूबकर मर रहा था तब तुम मुझे बचाने नहीं आए, ऐसा क्यों प्रभु? तब भगवान बोले कि हे साधु महात्मा, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए एक नहीं बल्कि 3 बार आया। पहला ग्रामीणों के रूप में, दूसरा नाव वाले के रूप में और तीसरा बचाव दल के रूप में, किंतु तुम मेरे इन अवसरों को पहचान ही नहीं पाए। ठीक इसी प्रकार इस जीवन में ईश्वर हमें कई अवसर देता है। इन अवसरों की प्रकृति कुछ ऐसी होती है कि वे किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, बस वे एक दौड़ते हुए घोड़े के समान होते हैं जो हमारे सामने से तेज़ी से गुजरते हैं। यदि हम उन्हें पहचान कर उनका लाभ उठा लेते हैं तो वे हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देते हैं, अन्यथा हमें बाद में पछताना ही पड़ता है।